हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीस मील में ना भी इसमें क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले पीस मील में एक्सेस कैपिटल बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक्सेस कैपिटल से मालूम पड़ेगा कि किसको पहला लोन करना है, किसको पेमेंट करना है। तो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, अब बिजनेस लॉस हो गया है। लॉस हो गया मतलब अब इसको बंद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये फाइंड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे, सेकंड पेमेंट किसको करेंगे, थर्ड पेमेंट किसको करेंगे। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो अर्जुन, बंसल, चेतन, तो मैं ABC बोल देता हूँ। रेशियो दिया है 4:3:2, ये उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कहीं लिख देता हूँ 4:3:2। ओके। तो सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल बैलेंस। तो कैपिटल कितना है इसका, अर्जुन का 128, और बंसल का दिया है 90,000, और बाद में चेतन का दिया 84,000। कैपिटल बैलेंस को सबसे पहले शुरुआत में लिखने का, उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो आपस में शेयर करेंगे, फिर ऐड करके आपको एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा, वो वाला आइटम यहाँ लिखना है। तो क्वेश्चन में इधर दिया है जनरल रिजर्व, कितना दिया 36,000। तो 36,000 को आपको रेशियो में बांटना पड़ेगा ना यार। क्या रेशियो है, 4, 3, 2। तो कैसे रेशियो होता है, इसको ऐड करें, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे ना, भाग करेंगे। 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4000 आएगा ना। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो कितना है बांट के 16, 4 3 जा 12, गना जरा चेक करना, गलत रहेगा तो टोकना। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो ये अपना क्या हो गया हमारे में, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अभी इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके नीचे डाल देंगे। 128 प्लस 16 1,44,000, ये 1,02,000 हो जाएगा। ये 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92। कितना हो जाएगा, 92। ये आपका एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हो गया, अब इधर से आपको कहानी शुरू करने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया, 4 3 2। इधर आएगा 4, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में के बाद यूनिट कैपिटल आएगा। यूनिट मतलब क्या करेंगे, डिवाइड। यूनिट कैपिटल मतलब क्या करेंगे, डिवाइड। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, 1,44,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 36,000 आएगा, है ना। फिर 1,02,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, 34,000 आएगा। फिर 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 46,000 आएगा, ठीक है। ये अपना आ गया यूनिट कैपिटल। क्या आ गया, फिर यूनिट के बाद लेंगे बेस कैपिटल। बेस मतलब लेंगे छोटा वाला, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, मार्क्स काटेंगे टीचर। तो तीनों में छोटा कौन है, 34,000 है ना। स्मॉलेस्ट कौन निकला, 34। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट को एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 34,000 इंटू 4, इधर है 1,36,000। कितना है, 1,36,000। फिर 1,00,000 वापस है, 34 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 34 इंटू 3, तो 1,02,000 आ जाएगा। फिर 34 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68। अभी इधर अपने को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा, एडजस्टेड कैपिटल को किससे माइनस करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब ऊपर वाले को इससे, ये जो बॉक्स बना है ना, इससे लेस कर देंगे, ठीक है। तो 144 माइनस 136, 144 माइनस 136, तो 8,000 आया। कितना आया, ये 8। 1,02,000 में से 1,02,000 गया, ये नील हो जाएगा ना, मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर 92 में से क्या माइनस करेंगे, 68, अपनों को मिल जाएगा 24,000। कितना मिलेगा, 24,000। तो ये एक्सेस कैपिटल हो गया। तो 3 पार्टनर था तो एक नील हो जाएगा अपना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कहानी वापस आगे जाएगी। तो ये स्टेप वी हैव टू राइट एज इट इज़, ओके। एज इट इज़ लिख देंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। तो ये दोनों का अमाउंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 और 2, इधर आएगा 4, इधर आएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट कैपिटल क्या लेंगे, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 8,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2,000 आएगा। 24 को 2 से करेंगे, 12 आ जाएगा, है ना। डिवाइड बाय 4 किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया। अभी बेस कैपिटल दोनों में छोटा कौन है, 2,000, राइट। तो इधर लिखेंगे 2,000। और प्रोपोर्शन मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2,000 को 4 से करेंगे तो 8,000 आएगा। 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 आएगा, राइट। तो फिर वापस से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करके आंसर है ना। अभी इसको इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 8 गया तो ये नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। और 24 में से 4, इससे को प्रोपोर्शनेट कैपिटल से माइनस किया। 24 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 20,000 का। कितना आ जाएगा, 20। तो ये फाइनल कौन बचा, सी बचा, है ना। तो सी का नाम है चेतन।
है ना, अर्जुन बंसल चेतन। तो सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे, 20,000 सी को करेंगे। तो इधर लिखेंगे फर्स्ट पे टू सी ₹20,000, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। उसके बाद सेकंड किसको पे करेंगे, इन दोनों को, ए और सी। वेरी गुड, ए एंड सी 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली लिख देने का, ठीक है। मतलब इसको 8 और इसको 4। अभी थर्ड जो भी बचेगा सब में बटेगा। थर्ड पे टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये एक्सेस कैपिटल हो गया तुम्हारा, राइट। अब इसके बाद अपने को क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मतलब कौन सा कर्जा कैसे बांटा, कैसे, वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद अपने को यहाँ आना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। तो ये कॉलम किस पे डिपेंड होता है, तो सबसे पहले 3 पार्टनर का लास्ट में 3 कॉलम बनेगा। फिर कर्जा देखेंगे क्या है, क्रेडिटर बाहर वाले का कर्जा है, बिल्स पेबल भी बाहर का कर्जा है। इधर देखो मिस्टर बंसल लिखा है कि मिस लिखा है, मिस मतलब इसकी वाइफ है। तो ये इसकी वाइफ बिजनेस की नहीं, बाहर की, तो ये भी बाहर का ही कर्जा हो गया। तो 3 कॉलम कर्जे का बना, और कैश तो बनाना ही है। तो ये 3 कैपिटल, 3 कर्जा, कैश तो बनाना है। तो अपने पास देखो कैश कितना है, 20,000। कैश कितना है, पहले लिखा कैश 20,000। क्रेडिटर को कितना देने का है, 56,000। तो जो कर्जा देना है पहले यहाँ लिखे, इसको 56 देना है, और बी का लोन को 28,000 देना है, और बिल्स पेबल को 14,000 देना है। और अपने पास कैपिटल में जो बैलेंस है ना, ये वाला मत लिखो, हमेशा ये वाला लिखने, एडजस्टेड कैपिटल। तो ये वाला अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे पूरा, जनरल साइड करके आता है ना। तो ये लिखेंगे 144, 1,02,000 और 92,000। तो ये अपने पास बैलेंस हो गया, राइट। और रियलाइजेशन मतलब उनके पास पैसा आ रहा है एसेट्स को बेच के। तो इधर सबसे पहले क्या बोला है कि इट वॉज डिसाइडेड टू कीप असाइड 6,000 फॉर एस्टिमेट रियलाइजेशन एक्सपेंस। 6,000 खर्चे के लिए साइड में रखो बोला है, मतलब 6,000 एक्सपेंस हुआ है पहला, तो एक्सपेंस के लिए साइड में रखो। तो पहले माइनस करना पड़ेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस हुआ, 6,000। तो 6,000 हमने साइड में रखा, 20 में से 6 गया तो बचा कितना, 14,000। अभी अपने पास 14,000 है, राइट। तो अभी इधर आप सिर्फ पहला क्रेडिटर को नहीं देंगे, ये तीनों लाइन में खड़े हैं, ये तीनों घर के बाहर है। तो 14,000 को तीनों में बांटना पड़ेगा आपको, मतलब तीनों के रेशियो में, क्योंकि तीनों बाहर का करता है। अगर एक बाहर का एक अंदर का होता तो पहले बाहर का देते फिर अंदर का देते। अब 40,000 को तीनों में बांटेंगे, पर तीनों का शक्ल कैसा है, ये 56,000 है, ये 28,000 है, और ये 14,000 है ना। तो ये मालूम है क्या, सब 7 के टेबल में जाता है, 7 2 जा, 7 4 जा, 7 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। तो इसको अभी जो भी बांटेंगे ना लोगों, 4:2:1 में बांटेंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पेड किया, राइट। किस 4:2:1 मतलब किसको पेड किया, ये 14,000 तीनों को बांटा है, मतलब तीनों को रेशियो में बांटा। तो ये 14,000 को अपने को रेशियो में बांटना पड़ेगा, 4:2:1। तो 14,000 को बांटे, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो 14,000 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, कितना है, 2,000। कितना है, 2,000। तो 2 4 जा 8, इसको 8,000 दिया, 2 2 जा 4, इसको 4,000 दिया, 2 1 जा 2, इसको कितना दिया, 2,000। 20 में से जो 6,000 कैश पे किया, जिसमें से मेरे पास 14,000 बचा, वो 14,000 को मैं तीनों में बांटा, इनके ही रेशियो में बांटने का है, इनका रेशियो निकालना पड़ा। तो पैसा खत्म हो गया। तो 56 में से 8 क्या कर देंगे हम लोग, अभी माइनस कर देंगे, राइट। तो 56 में से 8 माइनस कर देंगे तो अपने को अभी अमाउंट मिल जाएगा 48। चेंज करता हूँ, 28 में से 4 गया 24, और 14 में से 2 गया 12। मतलब जब आएगा पैसा तो बांट देंगे ना। तो अभी हमारे पास जो रोकड़ा था वो खत्म हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रियलाइजेशन। अब देखेंगे पहली गोनी में, पहले बैग में कितना पैसा आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अप्रैल 2018 को उनके पास 1,04,000 है। अप्रैल 2018 को उनके पास कितना है, 1,04,000। इधर लिखेंगे 1,04,000, कभी आया, अप्रैल को है ना, 2018 को। अब बांटना इतना ना, अपने पास कितना, 1,04,000 है, राइट। अपने पास बैलेंस कितना आया, 1,04,000। वो 1,04,000 इन तीनों को बांटना। तो एक काम करो, तीनों को पहले ऐड करो, देखो कितना है, 48 24 और 12। तो अपनों को बांटना 84, और है कितना, 1,04,000। तो पैसा बहुत है ना, बांट दो। तो लिख देंगे पेड। तो क्या 4:2:1 में बांटा, कितना अमाउंट बांटा, 84। तो 84 में से इसको 48 दिया, 84 में से इसको 24 दिया, 84 में से इसको 12 दिया। तो अभी इधर क्या हो गया, माने में 48 देने का था, 48 दे दिया, खत्म। 24 देने का था, 24, ये भी खत्म, ये भी खत्म। पर अपने पास जो
बैग में पैसा है, तो 1,04,000 में तो 84 गया ना, तो कुछ तो बच रहा है अपने पास। तो अपने पास 20,000 बच रहा है। कितना बच रहा है? 20,000 बस। तो कर्जा सेटल हो गया। अब कर्जा सेटल होने का थोड़ा बुक ऊपर ले लेता हूँ। तो फर्स्ट किसको पे करेंगे? अभी सी को। कितना देंगे? 20,000। अपने पास है कितना? 20, और देना भी कितना है? 20। उठा के पटक देंगे ना। मान लो ऐसा रहता, देना 20 रहता, अपने पास 15 होता, तो अभी 15 देते, नेक्स्ट रियलाइजेशन से 5,000 देते। अभी 15 देते, बाद में 5 देते। अगर देना रहता 20 और इधर होता 15, तो पहले 15 देंगे, उसको बोलेंगे भाई अगले महीने 5 देंगे। देना भी 20 है भी 20 है, तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे? माइनस पे टू सी। ये 20,000 उठा के किसको दिया हमने? सी को। तो सी के कॉलम में आएगा 20,000 इधर। तो पैसा खत्म हो गया, राइट। तो इसको कैरी फॉरवर्ड सेम लिखो, इसको भी सेम लिख दो। 1,02,000 92 में से कितना गया? 20। तो 82 72 कितना गया? 72। तो अपना अभी फर्स्ट रियलाइजेशन खत्म हो गया, ये वाला अमाउंट क्या हो गया? खत्म। फिर हम लोग क्या उठाएंगे? सेकंड रियलाइजेशन। अब सेकंड रियलाइजेशन में देखो कितना पैसा है अपने पास? 1,38,000। कितना है? 1,38,000। तो अभी 1,38,000 कैसे बांटेंगे? किसको बांटेंगे? फर्स्ट को पे कर दिया ना, अभी ए और सी को देंगे। 8 और 4, तो 8 और 4 कितना होता है? 12। अपने पास कितना पैसा है? 1,38,000। मतलब बहुत पैसा है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिख देंगे पे टू ए एंड सी। कितना हज़ार दे रहे हैं? 12,000। तो 8 और 4, तो इसको 8 देंगे, इसको 4 देंगे। तो 138 में से 12 माइनस किया 126। एकदम आराम से जाओ। 140 में से 144 देने का तो 8,000 दे दिया, तो 136 बचेगा। इसको सेम ऐसे ही लिखो। इसमें से कितना गया? 4 गया, तो कितना बचेगा? 68। तो अभी भी अपने पास सेकंड रियलाइजेशन तो कुछ पैसा बच रहा है, राइट। तो ये 144 में से 8 लेके 136 है, 1,02,000 है और 68 है, और अपने पास कितना? 1,26,000। मतलब जो कैश था, पहले खर्चे के लिए 6,000 निकाला, फिर तीनों का कर्जा 2 बार में दे दिया, फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी सेटल कर दिया। अब जब सबका ले दे के हो जाएगा ना, फिर थर्ड लाइन बैठेंगे। थर्ड पे टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसको बांटेंगे? सबको। तो क्या करेंगे? ऐसे माइनस पे टू ऑल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2, 4:3:2। तो 1,26,000 सबको बांट रहे, राइट। तो क्या रेशियो में बांट रहे हैं? 4:3:2। 1,26,000 डिवाइड करेंगे, 4 3 7 7 2 9, 9 से डिवाइड किया कितना है? 14,000। तो 14 4 जा 14 14 28 28 56, इसको 56 दिया। 14 3 जा और 14 2 जा, तो ये पैसा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, राइट। अभी 1,36,000 से क्या करेंगे? अभी हम लोग 56 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो इधर 80,000 आ जाएगा। 1,02,000 से क्या माइनस कर देंगे? 42। कितना माइनस कर देंगे? 42। 60,000 आ रहा है। और 68 से क्या माइनस करें? 28, तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो फिर से अपना सेकंड रियलाइजेशन खत्म हो गया, राइट। तो अभी हम लोग क्या उठाएंगे? थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन में अभी हम लोग देखेंगे क्या हो गया, ठीक है। कितना पैसा है? 1,26,000। कितना पैसा है? 1,26,000। तो इधर लिखेंगे 1,26,000। पर जो पैसा बचा छोड़ के थोड़ी जाएंगे पार्टनर, मतलब अपन तीनों पार्टनर है, सबका कर्जा हमने दे दिया। अभी भी एक बैग में 1,26,000 है, तो वो बैग रख के हम लोग गाँव भागेंगे? नहीं, वो बैग भी उठाएंगे, आपस में बांटेंगे ना। बट इधर क्या बोला था? 6,000 खर्चा। हम लोग ने शुरुआत में कितना खर्चा निकाला? 6,000। बट इधर बोला है एक्चुअली खर्चा 6,900 हुआ। 900 तो खर्चा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? तो 900 फिर कम करना पड़ेगा आपको, है ना। 900 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। एक्चुअल एक्सपेंस लिख दो। तो 6,000 पहले निकाल दिया ना, तो अभी 6,900 नहीं निकालेंगे, एक्स्ट्रा 900। तो 900 रुपये कम करना पड़ेगा। तो कम करके इधर ही लिख देंगे। तो अभी अपने पास 900 कैश कम हो गया, तो 1,00,000 कितना बचेगा? 25,100। कितना बचेगा? 1,25,100। अगर मान लो इधर ऐसा बोला 6 है और खर्चा हुआ 5,000, तो 1,000 बच गया ना। तो 1,000 ऐड करते, क्या करते इधर? लास्ट में ऐड करने का, लास्ट। अभी ये वाला जो बचा है ना अमाउंट, ये तीनों हम लोग में आपस में बांट लेंगे। तो लिखेंगे माइनस पे टू ऑल। क्या लिखेंगे? माइनस पे टू ऑल, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,25,100 को अभी हम लोग क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे, राइट। तो आपस में मतलब कौन से रेशियो में बांटेंगे? 4:3:2, 4:3:2। तो 1,25,100 है डिवाइड बाई 9, 13,900 है ना। तो एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से क्या था? कितना है? 55,600। 1,25,100 डिवाइड बाय 9 किया था,
तो 13,900 आता है। अभी इसको क्या करूँगा, डिवाइड बाय 3, क्या करूँगा, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी, तो 41,700। वैसे ही इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 27,800 आ जाएगा। तो पैसा अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो 80 में से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक मिनट, 80 में से क्या माइनस कर देंगे, 55। तो ये जो बैलेंस बच रहा है 24,400, इसको इससे माइनस करके बैलेंस कितना बचा, 18,300। इसको इससे बैलेंस करके कितना बचा, 2,200। ये होता है अनपेड बैलेंस। क्या होता है ये, मतलब उन लोग को इतना नहीं मिला, जो पार्टनर थे बेचारे बिजनेस करके लॉस झेले, जिनको इतना इतना रुपया मिलना चाहिए था, कितना, इतना इतना, तो उन लोग को इतना पैसा अभी भी मिलना बाकी है। तो इसको लॉस भी बोल सकते हैं, अनपेड भी। अगर ये माइनस में आंसर है ना, मतलब उनको ज़्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट रहेगा। तो यही तुम्हारा समय इधर तक छोड़ देने का। तो अभी देखो सब मैंने 16 मिनट में सॉल्व किया है। मतलब चलो 18 मिनट ले लो, और एग्जाम में आपको आधे घंटे के अंदर करना है, 15 आधा घंटे के अंदर करना है, क्योंकि 15 मार्क का सम आधा घंटा, तो 20 मार्क का आया तो तुमको भी आधा घंटे में हो जाएगा सब। ट्राई करेंगे, बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच।